हूँ डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जो मेरे पास जो है कोरोना एलटी जो है 3 महीने के बाद फिर से लाचार हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं। तो ये जॉब करें कि परिवार देखें, कि फिर 3-3 महीना पर 2-2 महीना पर कर क्या करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। क्या होगा इन लोगों का भविष्य, क्या होगा? मतलब कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार बन गई है। रोजगार के मतलब नीतीश कुमार अब रोजगारों की भरमार है। तो इन लोगों का क्या है भाई, देखते हैं क्या करते हैं, क्या करें। मैं कोविड एलटी हूँ। मेरा तो विनम्र निवेदन यही रहेगा कि हम अभी रोड पे आ चुके हैं। बेरोजगार का तमगा लग चुका है मेरे ऊपर, जबकि हमने सरकार का 3.5 साल से सेवा कर रहे हैं। और गंभीर परिस्थिति में, उन परिस्थितियों में जब सड़क पर कोई नहीं चलता था तो हम लोग घर घर जाकर, स्टेशन पे जाकर, बस स्टैंड जाकर हम लोग कोरोना का जांच किया करते थे। और उस समय हमारे ऊपर फूल बरसाया जाता था, क्योंकि मैं कोरोना योद्धा कहला गया था। हम लोगों ने सोचा कि हमारी रोजी रोटी बन चुकी है। आज 3.5 साल के बाद हम लोगों को एक ऐसा बिहार सरकार के राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक चिट्ठी जारी किया जाता है 1 जून को कि हमें हमारे कार्य से मुक्त कर दिया गया है। हमें समझ में नहीं आता है कि इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जिसने कोरोना में 100 दिन काम कर लिया उसकी नौकरी पक्की। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं लाखों के लाख की संख्या में नौकरी दे रहा हूं बिहार के युवाओं को। लेकिन ये 665 कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा जो अभी भी हमारे लायक 3000 से ऊपर सीट खाली है बिहार सरकार में, लेकिन बिहार सरकार हमारा समायोजन न करके हमारे पेट पर लात मारकर हमें सड़क पर भेज दिया गया है। और ये सरकार रोजगार देने वाली, जब विपक्ष में थे मुख्यमंत्री तो वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बार बार नहीं बदल रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष का चेहरा बार बार बदल रहा है। जो पक्ष में रहते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, कोष में पैसा ही नहीं है, भिखमंगों की ये राज है, हमें कहां से हम पैसा आएगा जो हम इन कोरोना योद्धाओं को पैसा देंगे। और जब सरकार के विरुद्ध चले जाते हैं, सत्ता उनका छीन जाता है, तो वही पर बड़े बड़े बयान कर देते हैं, बड़े बड़े जुमले निकालते हैं कि बिहार में जो है नौकरी की भरमार है, हम लोग ये करेंगे, हम युवाओं को ये करेंगे। हमारे जो अभी डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जनवरी में भी हम लोग का यही हाल था। जनवरी में भी हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जब हम लोगों ने इसी तरह धरना प्रदर्शन किया तो धरना प्रदर्शन के बाद हमें रखा गया, लेकिन क्या फिर न्यूनतम वेतन, और न्यूनतम वेतन पर रखने के बाद आज फिर जनवरी से हटाने के बाद आज फिर जून में हमें बाहर का रास्ता दूध के मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है। क्या हम लोग बिहार के भविष्य नहीं है? क्या हमने बिहार को संवारने में काम नहीं किया है? क्या बिहार के युवाओं को अगर भगा दिया जाए, बेरोजगार कर दिया जाए, तो क्या बिहार में से सुशासन का सुशासन कहलाएगा? अगर सुशासन नहीं है तो सरकार होश में आवे। अगर हम कोरोना को भगा सकते हैं तो वो निकम्मों की सरकार को भी भगा सकते हैं, भिखमंगों की सरकार को भगा सकते हैं जिसके पास कभी कोष ही नहीं रहता। जो हमेशा जब धरना प्रदर्शन होता है, हम लोग जब मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, चाहे किसी मंत्री से मिलने जाते हैं, तो हमें इतना ही कहने सुनने को मिलता है कि हमारे कोष में पैसा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं का भविष्य बनाए मुख्यमंत्री जी, और हमें 60 साल से कम नहीं चाहिए। ये रिचार्ज कूपन का सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमें 60 साल चाहिए और एक इज्जत की नौकरी चाहिए, एक अच्छा वेतन चाहिए। बस हम इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें डीके से में, क्या इन लोगों की सरकार फिर से रिचार्ज करती है कि उसमें जो है ड्यूज क्लियर उसमें करती है कि ना करती है इन लोगों का। देखिए मंगल पांडे क्या करते हैं, अब तो सरकार में बड़ी बड़ी बातों करते रहते हैं। क्या इन लोगों का होगा दोस्तों? देखिए डीके चैनल लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। जय हिंद।